आपका केतु आपकी कुंडली में क्या रोल अदा करता है और उसका आपके जीवन के प्रति क्या गाइडेंस है? आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं पे उसका कितना कंट्रोल है? इन्हीं कुछ प्रश्नों को लेकर के हम आज का ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप खुद भी जानते हैं कि हम सबको अच्छा करना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन केतु की दृष्टि यहाँ तक ही नहीं है। केतु की दृष्टि इससे थोड़ा आगे तक है। केतु हर प्रवृत्ति का निरोध करता है। वैसे तो हमें जो काम नहीं करने चाहिए वो नहीं ही करने चाहिए, क्योंकि उनका परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो काम हमें करना चाहिए जिसका परिणाम अच्छा होता है, अगर उस काम को करने से भी आपकी एनर्जी का लॉस हो रहा है या एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो फिर आपका केतु आपका मन उसमें नहीं लगने देगा, आपका मन उसे उचटा देगा और आप उससे हट जाइएगा। इस दुनिया में बहुत सारी सीमाएं हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारे बंधन हैं, लेकिन देखा जाए तो इस दुनिया के अंदर में बहुत सारी आज़ादियाँ भी हैं, बहुत सारी स्वतंत्रताएं भी हैं, बहुत सारी छिपी हुई खुशियाँ भी हैं। लगातार अच्छे कार्यों को करने से, लगातार एक ही रूटीन को फॉलो करने से, उसका रिपीटेटिव पैटर्न हमें बोर्डम की ओर ले जाता है, जिसके बाद फिर आपको मुश्किल होने लगती है, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। फिर बात आती है सुधार के प्रयासों की। तो सुधार के प्रयासों में भी हम एकदम से एक बारगी जैसे कूद पड़ना चाहते हैं, लेकिन है तो फिर वो एक प्रयास ही, और जो कोई भी प्रयास है उसमें ऊर्जा खर्च होगी। केतु की दृष्टि ऐसे प्रयास करने की ओर है जहाँ पे प्रयास भी हो जाए और आपकी ऊर्जा भी खर्च न करनी पड़े। तो इस दृष्टिकोण से आपके जितने भी सुधार हैं उनका तब तक कोई वैल्यू नहीं है केतु की नज़र में, जब तक कि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के आसपास का माहौल देखिए, आप उनके आसपास चाहिए, आपको अपनी एनर्जी ड्रेन होती हुई महसूस होगी। आप उनके कमरे में जाइए, उनके घर में जाइए, आपको वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि ये इनएक्सप्लिकेबल होगा, लेकिन आप फील कर रहे हैं ऑल राइट। हर स्तर पे केतु आपकी प्रवृत्ति का निरोध करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ऊर्जाएं बचाई जा सकें। इस जीवन में जो कुछ भी क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट है और क्वालिटी की प्रोग्रेशन है, वो एनर्जी से कोरिलेटेड है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी और जितनी ज़्यादा एनर्जी को सेव करने की प्रक्रिया जारी रहेगी, केतु उतना अच्छा से काम करेगा। और अगर केतु काम करना शुरू करेगा तो सबसे ज़्यादा मैजिक केतु के ही पास है। और जो लोग इस मैजिक को मैनिपुलेट करना सीख लेते हैं, इसको मास्टर करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, उनके कोई भी काम नहीं रुकते। दिन रात हम अच्छा हो या बुरा हो, ऐसे रिपीटेटिव पैटर्न में अपने आप को झोंके हुए हैं। ऐसा लगता है कि अगर हमने ऐसा कुछ जो हम रोज़ करते चले आ रहे हैं, जन्म से करते चले आ रहे हैं, हमारी रिलीजियस बिलीफ है ऐसी कि अगर हम सप्ताह में एक दिन चर्च न जाएं या पूर्णमासी को उपवास न रखें तो हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन अगर इसी काम को करते करते आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आप लाइफ में कुछ भी सर्च या रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, आपकी रिसर्च वाली स्पिरिट ही क्रस्ट हो गई है,
एक डेड रूटीन को फॉलो करते करते अंत में तो एक दिन आप सब कुछ छोड़ ही दीजिएगा। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है। मेरी समझ से व्यक्ति के अंदर में जो सत्य है उसी को रोशनी में लाना केतु का मकसद है। और उससे भी बड़ा जो फैक्ट है वो ये है कि कैसे कीजिएगा आप इस बात को, अगर आपके अंदर में एनर्जी ही नहीं रहेगी तो। और अगर आपने एक बार एनर्जी को कंजर्व करना सीख लिया और ग्रो करना सीख लिया तो फिर आपके जीवन का मार्ग ही एकदम से बदल जाएगा। पूरी प्रतिक्रमण वाली यात्रा आरंभ हो जाएगी कि सब आगे बढ़ रहे हैं और आप बाहर से अंदर की ओर बढ़ोगे। एक बार अपने केतु को समझ लो, फिर ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। ज़्यादातर लोग तो एक ही रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। कोई गायत्री संध्या कर रहा है, कोई 3 बार पूजा कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है। मानो वे उस चीज़ को छोड़ देंगे तो उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है और उसके अंदर में हमारी परिस्थिति के प्रति करुणा है, गीता में भी कहा गया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कि मेरे भक्त प्रेम से मुझे अगर एक पत्ती, एक फूल, एक बूंद जल भी चढ़ा देते हैं तो वो मैं प्रेम सहित, प्रीति सहित प्रत्यक्ष प्रकट होकर के खाता हूँ। और उन्होंने एक जगह पे ये भी कहा है कि मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, चाहे वे मुझको जैसे भी भजें। तो इससे ही पता चलता है कि भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान को अपना बनाने के लिए और भगवान का हो जाने के लिए हमें किसी लंबी चौड़ी पूजा, आडंबर, विधान या कर्मकांड की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी है साइज में और जटिल है तो वो हमेशा साथ चलने वाली भी नहीं है। इसलिए जो सरल है लेकिन स्पिरिचुअल है उसको पकड़िए। केतु का मार्ग यही है, वो आपको उस मार्ग की ओर बार बार इशारा कर रहा है जहाँ पर जाने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। और जब भी आप आउट ऑफ योर वे जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं, एक्ट करते हैं, तो याद रखिएगा इसके लिए कोई पहले से बना बनाया रास्ता बिल्कुल भी नहीं होता है। हर बार नया रास्ता बनाना पड़ता है और खुद से अपने लिए बनाना पड़ता है। जिस दिन आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना सीख लेंगे उस दिन आपकी लाइफ का पहला गोल यही हो जाएगा। और जब एनर्जी बढ़ने लगेगी तो उस एनर्जी के परिप्रेक्ष्य में, उसके फिल्टर में आपके पास बुरी चीज़ें आ भी नहीं पाएंगी। आएंगी तो फटाक से उनकी पहचान हो जाएगी, ऐसे लोगों की पहचान हो जाएगी। और जो भी झूठा सा है उसको गिर जाने दीजिए ना। और सच जो है उसको खड़ा होने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद खड़ा हो जाएगा आपके जीवन में। कम से कम झूठ को गिरना अलाउ तो कर दीजिए। आपकी कुंडली में केतु कहाँ पर बैठा है वो आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता है। एक बार आपने केतु का मार्ग पकड़ लिया, क्योंकि कुंडली के सारे ग्रह भी मिल करके अगर आपको फल देना चाह रहे हैं, लेकिन केतु जी अगर आपके अनुकूल नहीं है तो आपको उसका फल मिलना नामुमकिन है। लेकिन अगर केतु अनुकूल हो गया तो प्रतिकूल परिस्थिति में से भी अनुकूल फल निकाल करके आपको दे सकता है। लेकिन उसका अपना एक सिस्टम है, और सिस्टम है कि हम अपनी एनर्जी को कंजर्व करें, प्रिजर्व करें और ग्रो करना सीखें। ऊर्जा का मार्ग अद्भुत है, इसके जैसा कोई मार्ग नहीं है। फिर बात चाहे ज्योतिष की हो, अध्यात्म की हो, धन दौलत की हो, शोहरत की हो, सफलता की हो या पोस्ट की हो, अच्छे स्वास्थ्य वाली ज़िंदगी की हो, लंबी आयु वाली ज़िंदगी की हो, बेहतर रिलेशनशिप की हो। जिसका डिब्बा खाली है उसको कोई नहीं पूछता है, और जिसका डब्बा भरा हुआ है यानी ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है उसकी ओर सभी अट्रैक्टेड होते हैं। माँ लक्ष्मी भी अट्रैक्टेड होती हैं। इसलिए केतु को समझ लीजिए, केतु कहाँ पे बैठा है। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि उसके बाद फिर आपको किसी और चीज़ को समझने की ज़रूरत भी नहीं रह जाने वाली है।
आज ही अपनी कुंडली में अपने केतु की स्थिति का विश्लेषण करवाएं।